गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोग को विज्ञान का अध्याय 6 दहन और ज्वाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम घर में या उद्योगों में, वाहन में कौन कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग। देखिए देखिए हम गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, जिसे कंप्रेस नेचुरल गैस भी हम कहते हैं, इनका फुल फॉर्म है। तो ये सारे जो ईंधन हैं, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? घरों में, उद्योगों में और वाहनों में। ठीक है, तो ये आप सब लोग जानते हैं और ध्यान से इसको सुनिए, और नहीं जानते हो तो आज से आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, आप मोमबत्ती के जलने से तो परिचित होंगे ही कि मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोयला है, ठीक है, और ये आपकी मोमबत्ती है। ठीक, अब जब आप कोयले को जलाएंगे तो ये थोड़ा सा आपका रेड रेड होने लगेगा, हीट गर्म हो जाएगा। तो ये हमें क्या देगा? ऊष्मा और प्रकाश देगा कोयला। लेकिन जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो ऊष्मा और प्रकाश के साथ साथ हमें क्या देगी? एक ज्वाला भी देती है। ठीक है, तो ये अंतर है कोयले के जलने में और मोमबत्ती के जलने में। ठीक है, कि कोयला जब जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश देता है, लेकिन ज्वाला नहीं देता। ये ऐसे ज्वाला हमें नहीं देगा। लेकिन अगर मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो वो ऊष्मा और प्रकाश के साथ साथ हमें ज्वाला भी उत्पन्न होती है, ज्वाला भी देती है। तो इस तरह ये दोनों के जलने में ये अंतर है। ठीक है, तो बच्चों आगे देखिए, इसी प्रकार हम अनेक पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, 7th में आप लोगों ने मैग्नीशियम दहन पढ़ा था। ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यह आप लोगों ने पढ़ा था। देखिए, ये मैग्नीशियम किसके साथ, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और क्या उत्पन्न करता है? ये ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, ये आप लोग को आना चाहिए। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी था आप लोग के। तो ये देखिए, यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है। यही मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाया जा रहा है। तो देखिए ये कितने प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और हीट भी दे रहा है। तो इसी प्रकार एक क्रियाकलाप हम और कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर एक ऐसी एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि कास्ट कोयले के टुकड़े को एक संडासी से पकड़े। संडासी आप जानते होंगे कि जैसे घरों में आपकी मम्मी लोग यूज़ करती हैं, जैसे कोई भगोना है या चाय का पैन है, उसको पकड़ने के लिए स्टील का होता है, एक संडसी पकड़ने के लिए यूज़ होती है, वही चीज़ है। तो कोयले को संडसी से क्यों पकड़ने को कहा जा रहा है? क्योंकि कोयला हाथ में तो नहीं पकड़ सकते, जब वो गर्म होगा तो आपका हाथ जलेगा। इसलिए क्या करना है? उसको संडसी से पकड़ना है और कहाँ ले जाना है? एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट, या तो एक मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर ले जाइए, या एक बुनसेन बर्नर होता है वो भी उसके ऊपर जलाइए तो ज्वाला आपकी निकलती है, उसके पास ले जाइए। तो क्या होगा? आप क्या देखेंगे? आप पाएंगे कि कास्ट का कोयला जो है वो जलने लगेगा। ठीक है, और जब वो जलेगा तो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। जब कोयला को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है।
जैसे मैग्नीशियम है आपका, ये मैग्नीशियम का दहन है, वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या दे रहा है, ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। उसी तरह कोयला भी दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम दहन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, दहन। यानी वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम दाह्य कहते हैं, यानी जिसका दहन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, उधर कोयले का दहन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम और कोयला क्या है आपका, दाह्य है, ठीक है। और इसे ईंधन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ईंधन भी कहेंगे। और ईंधन आपके 3 रूपों में मिलता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। कैसे तो में कौन कौन सा, कोयला हो गया, लकड़ी आपका ठोस हो गया, द्रव क्या हो गया, पेट्रोल डीजल आपका द्रव हो गया, गैस क्या हो गई, सीएनजी आपकी गैस है। ये सभी ईंधन है और तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या हो गए, आपके दाह्य पदार्थ हो गए, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं हम क्रियाकलाप 6.1। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठा करिए। ये कहा गया है कि बच्चों के लिए आप इकट्ठा करिए और इनको एक एक करके जलाइए। और यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा उसे आप क्या कहेंगे, अदाह्य कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो टेबल दी हुई है, इसमें देखिए लकड़ी बताइए, लकड़ी आप जल जाएगी कि नहीं जलेगी, जल जाएगी, तो ये क्या हो गया आपका दाह्य। तो ऐसे दाह्य में टिक कर दीजिए। कागज़ क्या है, कागज़ भी जल जाएगा, तो उसको भी किस में कर दीजिए, आप दाह्य में टिक कीजिए। अब लोहे की कील होगी, क्या वो जलेगी, नहीं, वो गर्म हो जाएगी लेकिन वो जलेगी नहीं, ठीक है। वो ऊष्मा भी, जैसे आपको वो जलेगी नहीं, ऊष्मा भी नहीं देगी, तो वो आपकी क्या होगी, अदाह्य हो गई। मिट्टी का तेल तो आपका दाह्य है। तो इस तरह अब आप पूरी टेबल को क्या कर लेंगे, भर लेंगे, ठीक है। और अब देखिए, अब दूसरी एक एक्टिविटी दी है। इसके अलावा अगर कोई और पदार्थ आप बता सकते हो तो आप वो भी बताइए और उस टेबल को पूरा करिए, ठीक है। तो आइए उन परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिनमें क्या होता है, दहन होता है। यानी कि हमें दहन के लिए भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, हर एक परिस्थिति में दहन नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिसमें दहन होता है, तो उसके बारे में हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, ठीक है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु चिमनी में प्रवेश करती रहे। देखिए पहली वाली के बारे में ये बोल रहा है कि पहली वाली मोमबत्ती देखो कैसे रखी है कि टेबल में मोमबत्ती जल रही, नीचे क्या है, 2 गुटके रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्थान मिल जाए, हवा जाने के लिए क्या मिल जाए, स्थान। यहाँ से क्या हो जाए, हवा इसके अंदर जा सके। क्यों ये लकड़ी के गुटके क्यों रखे हैं, ताकि एयर क्या हो, यहाँ से अंदर चली जाए, ठीक है। और ऊपर से क्या कर दिया है, इसे कांच से उसको ढक दिया गया है, ठीक है। ये कांच की चिमनी उसको ढक दिया है। ये ए में इस तरह किया गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरे बी में क्या करना है, लकड़ी के गुटके को क्या करना है, हटा देना है और चिमनी को मेज पर टिका दिया। अब क्या किया, यहाँ पे देखो लकड़ी का गुटका हट गया, तो अब यहाँ पे देखो एयर जाने के लिए जगह नहीं बची, अब नीचे आ गया, अब हवा इसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए, अब देखिए पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में क्या होता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या कंपन करती है, ये धुआं देती है, क्या यह अप्रभावी जलती रहती है, क्या इस दहन में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए जब पहली वाली में नीचे से एयर जा रही है, पहली वाली स्थिति में नीचे से क्या जा रही है, एयर जा रही है, ठीक है। तो ये मोमबत्ती अपना जलती रहेगी क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल रही है। और दूसरे वाले में नीचे से एयर नहीं जा रही है,
तो क्या होगी, मोमबत्ती ऐसे ऊपर से लौ ऊपर जाती हुई क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तीसरे वाले में भी क्या किया गया है, ऊपर से भी ढक दिया है और नीचे से भी बंद है, दोनों तरफ से एयर नहीं जा रही है, एयर नहीं जा रही है, तो ये मोमबत्ती भी नहीं जलेगी। तो इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकलता है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, वायु आवश्यक है। क्या आवश्यक है, वायु। यानी वायु में क्या क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, दहन के लिए आवश्यक है। यदि हमें वायु और ऑक्सीजन, वायु मतलब ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिली तो दहन नहीं होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा इस एक्टिविटी से। चलिए अब आगे बढ़ते। बच्चों, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो है वह नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये आप लोग, ये क्या होता है ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी है 6.3 कि क्या, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले को जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट अथवा तवे पर रख दीजिए और इसे कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। तो क्या होगा, कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाएगा। क्यों होगा ऐसे, ऐसा क्यों होगा आप बता सकते हैं? क्योंकि जितनी देर उस जार के अंदर एयर थी, वायु थी, उतनी देर वो जलेगा। जब उसको वहाँ कहीं वायु अंदर जाने का उसे स्थान नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी। ठीक है, जब उसके अंदर की वायु ख़त्म होगी उसके बाद वो कोयला जलना या लकड़ी का टुकड़ा जलना जो भी है वो बंद हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जलने के लिए क्या आवश्यक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है, वायु आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि किसी व्यक्ति के वस्त्र में जब आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। कंबल से क्यों ढका जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन, जब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर आग लगी है तो क्या होगा, आग लगती है तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन, उसको जो अगर हवा मिलती रहेगी तो वो आग और तेज़ी से पकड़ेगी। तो जब कंबल अगर हम उसके शरीर में लपेट लेंगे तो कंबल क्या करेगा, वायु के संपर्क को व्यक्ति के शरीर से तोड़ देगा, बीच में दीवार का काम करेगा। तो वो वायु व्यक्ति तक, शरीर तक नहीं जाएगी और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। बीच में क्या कंबल क्या काम कर रहा है, एक दीवार का काम करेगा और ऑक्सीजन को, वायु को शरीर से क्या कर देगा, अलग कर देगा और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति जलता है तो उसमें क्या लपेटा जाता है, कंबल लपेटा जाता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल में क्या लग गई है, आग लग गई है और ऐसी आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल क्या होता है, आग की चपेट में आ जाता है और इसको बुझाना क्या होता है, बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं और घर्षण के कारण क्या होते हैं, जंगलों में आग लग जाती है और ये आग क्या होती है, कभी कभी बहुत भयावह रूप ले लेती है जिससे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों ठीक है, अब लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही। अब इस लेक्चर का जो अगला हिस्सा है, सॉरी इस अध्याय का जो अगला हिस्सा है मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।